हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायो गुरु। आज हम लोग करेंगे एनटीए का पेपर 20। इसके 90 क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। जो डायरेक्ट होंगे उनको डायरेक्ट आंसर देखेंगे और जिनमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो उनमें मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो सबसे पहले तो जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके सारे वीडियोस मिलते रहें और आगे आने वाले जो मैं मॉक टेस्ट पेपर्स के वीडियोस बना रही हूँ उनको भी आप एंजॉय कर सकें या फिर आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज एनटीए पेपर 20 है और इसको हम डाउनलोड करते हैं। पहले हमारा पेपर डाउनलोड हो गया है। अब इसको हम ओपन करके सेटिंग्स चेंज करके फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे कंटिन्यू, आई एम रेडी टू बिगिन एंड ओपन सेटिंग्स। नाउ एयरप्लेन मोड, नाउ गोइंग बैक टू द पेपर। यस, आई एम रेडी टू बिगिन। Yes, here is the first question of physics and now we will going to solve biology. So here is the first question. Which one of the following is not an essential mineral element for plants while the remaining three are? Iron, manganese, cadmium and phosphorus. आयरन और मैग्नीज जो होते हैं बच्चों, ये आपके प्लांट्स में होने वाली बहुत सारी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। किसी में वो एंजाइम के एक्टिवेटर की तरह वर्क करते हैं। और जो फॉस्फोरस होता है वो तो आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। एंड जो कैडमियम होगा बच्चों, अच्छा फॉस्फोरस क्यों होगा ये भी मैं बता देती हूँ जिनको ना पता हो, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और जबकि जो आयरन और मैग्नीज हैं आपके वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और ये तीनों ही प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक, तो बचता है अब आपका यहाँ पे कैडमियम। तो कैडमियम जो है ये एसेंशियल मिनरल एलिमेंट नहीं है प्लांट्स के लिए। बाकी के जो तीन है आपके वो इम्पॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम ईस्ट molds and mushrooms are grouped as producer, consumer, secondary consumer and decomposers. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि यहाँ पे करेक्ट आंसर डीकम्पोजर होगा, क्योंकि जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डीकम्पोज करते हैं डेड बॉडी को। यानी कि किसकी डेड बॉडी वो डीकम्पोज कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स की हो गई, कंज्यूमर्स की हो गई। तो यानी कि वो एक तरह से रिड्यूसर्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेसेंटेशन इन ब्रेसिएसी यानी कि मस्टर्ड फैमिली इज पैराइटल, मार्जिनल, एक्साइल या फिर बेसल। चारों ऑप्शंस देखते हैं। जो हमारा पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है ये आपका क्रूसीफेरी में प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे जो आपके कार्पल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं ओनली बाय देयर मार्जिन्स। ठीक है, सिर्फ मार्जिन से जुड़े होते हैं। और जो प्लेसेंटा होता है वो अपीयर होता है इंटरनल रिजेस ऑन ओवरी वॉल। इसके अलावा जो आपका मार्जिनल टाइप का होता है प्लेसेंटेशन, उसमें प्लेसेंटा डेवलप होता है अलोंग द जंक्शन ऑफ टू कार्पस इन अ यूनिलॉकुलर ओवरी। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आपका वो पी प्लांट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वाला है आपका जो सी में दे रखा है एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो मार्जिन्स होते हैं कार्पल्स के वो फोल्ड होते हैं इनसाइड की तरफ, मतलब इनवर्ड्स फोल्ड होते हैं और फ्यूज्ड इन द ओवरी सेंटर टू फॉर्म अ सिंगल सेंट्रल प्लेसेंटा। ठीक, लास्ट आपका बचता है बेसल टाइप का। तो बेसल प्रेजेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर फ्यू और रिड्यूस टू वन एंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो पैराइटल टाइप का होता है प्रेजेंटेशन वही आपका ब्रेसिकेसी में पाया जाता है, दैट इज मस्टर्ड। ओके, सो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, in Down syndromes, karyotyping has shown that the disorder associated with trisomy of chromosome number 21 is usually due to। तीसरी बार आया है डाउन सिंड्रोम पे क्वेश्चन। नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग एग सेल फॉर्मेशन, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग स्पर्म सेल फॉर्मेशन, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स और स्पर्म सेल्स एंड एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस ऑफ द जाइगोट। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है आप सभी को पता होगा कि ये 21 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी जब हो जाती है तो उसकी वजह से ये कॉज होता है एंड दैट इज एक्चुअली एन ओकेजनल नॉन डिसजंक्शनल ड्यूरिंग द मियोसिस, जब एक गैमीट पजेसेस एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यानी कि n+1 कंडीशन आ जाती है एंड फ्यूजन विद अ नॉर्मल गैमीट, यानी कि जब वो फ्यूज करेगा नॉर्मल गैमीट के साथ तो n
एक तो हो गया नॉर्मल गैमीट का, प्लस उसके साथ में n+1 वो आ जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका क्या बनता है, ट्राइसोमी की कंडीशन आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स और स्पर्म सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देखते हैं, in a flowering plants archaeosporium give rise to only the wall of sporangium या both wall and the sporogenous cells and wall and the tapetum या फिर only tapetum and sporogenous cells। तो यहाँ पे अगर हम एक फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो उसमें जो आर्कियोस्पोरियम होता है इट गिव राइज टू बोथ द वॉल एंड द स्पोरोजेनस सेल्स, यानी कि दोनों को ही वो राइज कर रहा है। और जो आर्कियोस्पोरियम होता है, सेल्स उसकी होती हैं वो डिवाइड होती हैं किसमें, इंटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स में होती हैं, जो कि बाद में कन्वर्ट होकर के क्या बनाती हैं, एंथर वॉल बनाती हैं। एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स जो होती हैं वो क्या बनाती हैं आगे चल करके, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाती हैं। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, आपको दिख रहा होगा जो दिया हुआ है बी ऑप्शन में, बोथ वॉल एंड द स्पोरोजेनस सेल, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज। Options you are having, that can be seen with the naked eyes, that cannot be seen with the naked eyes, they are observed only by electron microscope and they are very difficult to be viewed। तो यहाँ जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, मैनी फंजाइज हो गए, तो ये न्यूट्रिटिव मीडिया में ग्रो करते हैं, कॉलोनीज का फॉर्मेशन भी करते हैं एंड इनको नेकेड आइज से देखा जा सकता है। और ऐसे कल्चर जो होते हैं वो आपको जब माइक्रो और माइक्रोबायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए इस टाइप के कल्चर्स आर very common thing because they have to study on these microorganisms। so ये mainly आपको स्टडी में हेल्प करते हैं और इनको जो है आप देख सकते हैं अपनी मतलब नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज, ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The petioles that are green and synthesize food is observed in asparagus, euphorbia, Australian acacia and opuntia। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑस्ट्रेलियन अकैसिया। क्यों होगा ऑस्ट्रेलियन अकैसिया, क्योंकि इसमें जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं और शॉर्ट लीव्ड होती हैं, और जो पेट्यूल्स होते हैं इन प्लांट्स के वो एक्सपेंड हो जाते हैं और आगे बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं और यही आगे चल करके क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं। और जो मोडिफिकेशन होता है इस टाइप का लीव का, इसको फाइलोड कहा जाता है। इसमें जो लैमिना होता है वो एब्सेंट होता है और जो पेट्यूल्स भी होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं और फूड सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलियन अकैसिया यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, प्लाज्मिड इज यूज्ड एज कैरियर बिकॉज इट हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एंड its both ends are replicating points and it can go between eukaryotic and prokaryotic cells and none of these। तो प्लाज्मिड जो होते हैं ये आपको पता होगा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का एंड इट्स सर्कुलर और इसके अंदर सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर भी होती है। और सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ करते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। जब हमें डिज़ायर्ड डीएनए जो हमारा मतलब जो पर्टिकुलर जीन हम किसी में अगर इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो हम उस टाइम पे इसकी हेल्प लेते हैं उस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को होस्ट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो प्लाज्मिड को आप कह सकते हैं कि एक तरह से कैरियर होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स के, और इनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है क्योंकि इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी होते हैं, जिससे आप उनको जब उस पर्टिकुलर मीडियम में जिसमें वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो या सिफोटैक्सिम हो, कुछ भी एंटीबायोटिक जो आपने वहाँ पे जीन प्रेजेंट है उसके मीडियम में जब आप ग्रो करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक में के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाएंगे और वो आसानी से वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। और जिनमें वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं प्रेजेंट होगा बच्चों तो वो उस क्या मीडियम में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो बैक्टीरिया वहाँ पे डेड हो जाएगा। तो जो कॉलोनीज हमें वहाँ पे मिलती हैं तो उनसे हम बता सकते हैं कि जो कॉलोनीज मिलेंगी वो कंप्लीटली रिकॉम्बिनेंट होंगी, यानी कि उसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए का पोर्शन जो हमने इंट्रोड्यूस कराया था वो उसमें अवेलेबल होगा। तो ये एक्चुअल में जो प्रोसीजर फॉलोअप किया जाता है पीटीसी में वो यही होता है कि कैसे आप सबसे पहले डिजायर्ड पोर्शन इसमें है या नहीं है, हमें दिखाई तो दे नहीं सकता, तो उसको आइडेंटिफाई हम इसी तरह से करते हैं, उसको एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो कराते हैं, जो सर्वाइव कर जाते हैं इट मीन्स दे आर कंटेनिंग दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दैट इट हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, द एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल अपीयर्स एज एल शेप्ड, ई शेप्ड, वाई शेप्ड या फिर एस शेप्ड। कैसा दिखता है बच्चों, जो एक्चुअल प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं टीआरएनए मॉलिक्यूल की, तो वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है और ऐसा लगता है जैसे कि इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर हो। और इसको सजेस्ट किया था, किसने ये स्ट्रक्चर दिया था, आपके किम एट ऑल ने दिया था, 1973 में दिया था। और इन्होंने कैसे फाइंड आउट किया था, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट किया था। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, उसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि जो टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। सो यहाँ पे अगर आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा तो दैट इज द एल शेप्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, द आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, थोरैकिक लाइनिंग एंड लंग सर्फेसेस, लीवर, हिपेटोसाइट्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो दो लंग्स होते हैं हमारे अंदर, वो कवर्ड होते हैं एक डबल लेयर्ड प्लूरा से, और इसमें अंदर प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो उनके बीच में फिल्ड होता है। और ये क्या काम होता है इसका, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को ऑन द लंग सरफेस। ओके जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो क्लोज कांटेक्ट होता है उसका थोरैकिक लाइनिंग के साथ में, जबकि जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है, लंग सरफेस के कांटेक्ट में होती है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों, थोरैकिक लाइनिंग एंड लंग सरफेस, क्योंकि वो उससे पूछ रहा है कि आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, अ कॉप्रोफिलस फंगस बिलोंग्स टू एस्कोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो जो आपके एस्कोमाइसीट्स होते हैं क्या है, ये पहले देखते हैं। एस्कोमाइसीट्स जो होते हैं इनको कॉमनली सैक फंजाई भी कहा जाता है। ये या तो यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि ईस्ट हो गया, या फिर सैक्रोमाइसिस हो गया, या मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करते हैं तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलियम। और ये सैप्रोफिटिक होंगे तो आप समझ गए फंजाई है, डीकम्पोजिंग भी होंगे, पैरासिटिक भी होंगे, और कॉर्पोफिलस मतलब कि जो डंग में ग्रो कर जाएं, ओके जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी हो दैट दे कैन ग्रो ऑन डंग। ठीक है, दूसरा जो आपका दे रखा है फाइकोमाइसीट्स। तो फाइकोमाइसीट्स जो होते हैं इनको बच्चों एल्गल फंजाई भी कहा जाता है, और सबसे बेस्ट इसका यही नेम होता है दैट इज द एल्गल फंजाई। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं एंड इनमें फॉर्म ऑफ थैलस इट इज हैविंग। सो यहाँ पे दे हैव एसेप्टेट एंड क्वाइनोसिटिक माइसीलियम भी होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके थ्रू होता है, जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स के थ्रू होता है। और क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, दैट बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ड्यूरिंग एजिंग। तो ऑप्शंस आपके पास में क्या दिए हुए हैं बच्चों, द डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। ओके एज के साथ में पूछ रहा है आपसे क्या चेंजेस आएंगे, एंड डिक्रीज इन ब्लड यूरिया एंड जीएफआर, डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ऑफ कॉर्निया एंड लेंस, एंड डिक्रीज इन कैल्शियम कंटेंट ऑफ आर्टरीज एंड कार्टिलेज। तो आपको सभी कुछ समझ गए होंगे कि यहाँ पे जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी बॉडी में बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो क्योंकि जो डाइटरी इनटेक होता है और जो डाइजेशन होता है वो पहले की तरह नहीं रह जाता है जब आप यंग होते हैं। तो आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो उतना ही आपके अंदर डेफिशिएंसी बढ़ेगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आएगी। तो इसकी वजह से आपकी जो बॉडी में बोन मास होगा जो वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, और साथ ही साथ में फ्रैक्चर्स के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल डिवीजन और माइटोसिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस इन अ लिविंग सेल बट सडन एंड एबनॉर्मल माइटोसिस इन एन ऑर्गन विल फ्रिक्वेंटली रिजल्ट इन अ जाइगोट, गैस्ट्रुला, न्यू ऑर्गन या फिर कैंसर। यस जब कहीं पे भी डिवीजन हो रहा है और उस डिवीजन पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा। तो कैंसर एक्चुअल में होता क्या है, वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल ही तो होता है, तभी तो एक सेल लंप का फॉर्मेशन हो जाता है जिसपे कोई कंट्रोल नहीं होता है जिसके डिवीजन पे। सो दैट कॉज द एक्चुअली कैंसर। सो आपका यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, the controlled aerobic combustion of waste inside chambers at a temperature of 900 to 1300 degrees Celsius is known as incineration, recycling, pyrolysis and sanitary dumping। तो इंसिनरेशन जो होता है ये एक कंट्रोल एरोबिक कम्बशन होता है वेस्ट का
चैम्बर्स के अंदर में किया जाता है और जो इसका टेम्परेचर होता है वो अराउंड 900 to 1400 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। और इंसिनरेशन जो होता है ये प्रोड्यूस करता है कुछ पॉल्यूटेंट्स को। To check these pollutants, incinerators are filled with the scrubbers and electrostatic precipitators to prevent release of smoke and toxic chemicals direct to the environment। यानी कि जो भी आपका स्मोक यहाँ पे निकल रहा है उसको पहले चेक किया जाता है और चेक करने के बाद में ही उसको डायरेक्टली डायरेक्टली इन्वायरमेंट में वो नहीं उसको रिलीज करते हैं, पहले चेक करते हैं। उसके बाद जब देखते हैं कि उसमें कुछ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है तो उसके बाद ही उसको एनवायरमेंट में रिलीज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप समझ गए होंगे जो करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी रिसाइकलिंग आप समझ गए होंगे, वापस से रिसाइकिल करना होता है। एंड तो इस समय हम समझ गए कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द इनसिनरेशन। ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉलम 1 में आपको दे रखा है रेड एल्गी, बी में है मार्केंशिया, लिवरवॉर्ट, पाइनस, वॉकिंग फर्न, पॉलीसिफोनिया एंड जिम्नोस्पर्म एडिएंटम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो रेड एल्गी है उसका क्या एग्जाम्पल है, दैट इज द पॉलीसिफोनिया। और जो लिवरवॉर्ट होते हैं बच्चों वो आपके क्या होते हैं, मार्केंशिया। वॉकिंग फर्न क्या होता है बच्चों, दैट इज द एडिएंटम। एंड जो जिम्नोस्पर्म होते हैं बच्चों दैट इज द सेकंड वन, पाइनस। तो आप देखिए आपका एक का थर्ड किस में जाके आपको दिखाई दे रहा है, एक का थर्ड आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है, बी फर्स्ट, सी फोर्थ एंड डी सेकंड। सो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन। सेरेबेलम, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, दैट इज द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, relationships are visualized as evolutionary trees. This statement is related to identification, classification, systematics या all the three। तो जो स्टडी होती है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, तो वो बेस किस पे होती है, उनकी कंपैरेटिवली एनाटॉमी को देखा जाता है, इकोलॉजी को देखा जाता है, फिजियोलॉजी को देखते हैं, उसके बायोकेमिस्ट्री को देखते हैं। और जो ये सारे फील्ड होते हैं इनको जिनमें स्टडी किया जाता है दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक्स। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होता है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, Cycon belongs to a group of animals which are best described as unicellular or acellular organisms, multicellular organisms without any tissue organization, multicellular organisms with a gastrovascular system and D option है आपका multicellular organisms having tissue organization but no body cavity। तो जो साइकॉन होते हैं वो आपको किस फाइलम को बिलोंग करते हैं बच्चों, पोरीफेरा को बिलोंग करते हैं। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल गया होगा आंसर, दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, द फीमेल चिल्ड्रन ऑफ हीमोफिलिक फादर एंड कैरियर मदर इज ऑल हीमोफिलिक, हाफ कैरियर या ऑल नॉर्मल या फिर ऑल कैरियर। जो हीमोफीलिया होता है बच्चों ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होता है ह्यूमन का। इसमें जो जीन एसोसिएट होता है उसकी लोकेशन जो होती है वो क्रोमोसोम एक्स में होती है। इसका मतलब जो एक्स लिंक्ड मैंने पहले ही बताया। सो द अफेक्टेड पर्सन जो होता है लैक्स अ नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो उसमें लैक करता है। तो यहाँ पे जब होगा इनमें क्रॉस होगा, कह रहा है कि हीमोफिलिक फादर है यानी कि जो फादर है उसके एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन अवेलेबल है, और जो मदर है वो कैरियर है यानी कि उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम में से सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पे ही हीमोफीलिया का जीन अवेलेबल है। तो जब इनके बीच में क्रॉस किया जाएगा बच्चों तो क्या होगा, जिस एक्स जो दोनों एक्स यानी कि जिन पे हीमोफीलिया के जो जीन प्रेजेंट थे, जब वो दोनों एक साथ आएंगे और वो दोनों किसी एक पर्टिकुलर डॉटर में ही शो होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो है हीमोफीलिया डिजीज शो होगी। तो यहाँ पे जो आपसे क्या ऑप्शंस में देख रहा है, हाफ हीमोफिलिक हाफ कैरियर एंड ऑल एबनॉर्मल एंड ऑल कैरियर एंड ऑल हीमोफिलिक। तो यहाँ पे जो आपकी डॉटर्स जितनी बनेंगी, 2 डॉटर्स बनेंगी, जिसमें से जो 2 डॉटर में से एक डॉटर जो होगी वो हीमोफिलिक होगी, जो दूसरी डॉटर होगी वो कैरियर होगी। ठीक है, और सन में एक नॉर्मल सन बनेगा और जो एक सन होगा वो आपका हीमोफिलिक होगा। तो जो यानी कि आपके जो हाफ
प्रोजेनीज हैं वो हीमोफिलिक होंगे, यानी कि एक डॉटर एक सन हीमोफिलिक होगा एंड जो दूसरा है वो हाफ कैरियर होंगे बाकी के। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और बच्चों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी अक्सर क्वेश्चंस, नोट्स या कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो अपलोड करती रहती हूँ, तो आप लोगों को वहाँ पे भी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आपको ये वीडियो बच्चों हेल्प कर रहा है आपके एग्जाम में तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियोज़ बना सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? There are dash pair of ribs. Ribs is a bone connected dorsally to the and dash and ventrally to the dash. तो यहाँ जो आपके पास में हम अगर बात करते हैं रिब्स की, तो हमारे पास में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, और जो रिब्स होते हैं ये एक थिन फ्लैट बोन्स होती हैं और कनेक्टेड होते हैं। जो डॉर्सली किससे कनेक्टेड होते हैं? कॉलम एंड स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं। तो आपके यहाँ पे वेंट्रली स्टर्नम से होते हैं, डॉर्सली से होते हैं, कॉलम से होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12 पेयर्स के दो ऑप्शंस हैं, बी और डी। थिन फ्लैट बोन भी दोनों में है, इसमें क्लैविकल एंड डायफ्राम से कह रहा है और इसमें क्या कह रहा है? वर्टिब्रल एंड कॉलम एंड स्टर्नम से। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि एक साइड जो डॉर्सल वाला पोर्शन होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होता है और जो वेंट्रल वाला होता है वो स्टर्नम से कनेक्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंटीबायोटिक्स आर यूजुअली नॉट गिवन फॉर एनी इन्फेक्शन एज दे मे वर्सन द डिजीज प्रोसेस। ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, एरियोगिनोसा एंड सैल्मोनेला टाइफी। तो जो एंटीबायोटिक कह रहा है कि यूजुअली नॉट गिवन फॉर ई कोलाई इन्फेक्शन, क्योंकि ई कोलाई जो होता है वो प्रोकैरियोट होता है, यानी कि इट इज़ अ बैक्टीरिया, और ई कोलाई इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लिव्स इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ एनिमल्स की गट में भी पाया जाता है। मोस्ट टाइप्स ऑफ जो ई कोलाई होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, यानी कि वो हमारे डाइजेस्टिव जो है सिस्टम उसको हेल्दी बना के रखते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी रखते हैं। ओके, बट सम स्ट्रेन्स कैन कॉज डायरिया ऑल्सो। अगर आप कोई कुछ कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं या गंदा पानी पी लेते हैं तो इस केस में आपको होने के चांसेस होते हैं। तो द ट्रीटमेंट फॉर द इन्फेक्शन इज़ टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तो जब ऐसा कुछ होता है, जब भी आपने देखा होगा आपको दस्त हो रहे हैं, आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो उनको दस्त या वॉमिटिंग वगैरह अगर शुरू होते हैं तो डॉक्टर उनको क्या करता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड लेने की सलाह देता है, ORS देने की सलाह देता है, या अगर आप बड़े केस में तो आप लोग इलेक्ट्रॉल्स लेते होंगे, ग्लूकोज लेते होंगे। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का इनटेक किया जाता है और इस केस में कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द इश्रेकिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Polyethylene glycol method is used for gene transfer without a vector, biodiesel production, seedless fruit production and energy production from sewage। तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर, ये आपका पेग मेथड में यूज़ किया जाता है, क्योंकि पेग जो होता है वो एक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होता है और एंड अ फ्यूजोजन दैट अटैचेस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड PEG जो होता है पेग यानी कि इज वाइडली यूज्ड ऑन द इंडक्शन ऑफ सेल फ्यूजन बिटवीन प्लांट प्रोटोप्लास्ट एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल सेल हाइब्रिडोमा। ठीक है, और ड्यूरिंग द फ्यूजन जेनेटिक मटेरियल गेट्स ट्रांसफर बिटवीन द सेल। सो यहाँ पे आपका बिना वेक्टर के जीन ट्रांसफर हो रहा है, जस्ट उसकी सेल मेम्ब्रेन को स्टिक करके हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The dash theory attempts to explain to us the origin of the universe. Universal theory, cosmologic theory, Big Bang theory, none of these. तो यहाँ पे आपका Big Bang theory जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्पिंडल फाइबर्स आर मेड ऑफ डैश प्रोटीन, मायोग्लोबिन, ट्यूबुलिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं और कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम possesses मल्टी सेलुलर ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? प्लेटीहेल्मिन्थेस, पोरीफेरा, निमेटोडा एंड प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फाइलम possesses मल्टी सेलुलर ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसमें होगा और इसके अलावा जो आपका निमेटोडा है बच्चों उसमें प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट हो गया और दूसरा थर्ड हो गया, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चूज द करेक्ट पेयर। सेरिकल्चर, रियरिंग सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। बी ऑप्शन है डेयरी फार्म मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एंड पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट
डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल बर्ड्स एंड पिसिकल्चर, कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश हो गया और अदर एक्वाटिक एनिमल्स हो गया। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज अ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल यानी कि बर्ड्स। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। The difference between systolic and diastolic pressure in human is 120 mmHg, 80 mmHg and 40 mmHg and 200 mmHg। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120 mmHg, जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 80 mmHg। तो इनके बीच का जो डिफरेंस अगर पूछा जाएगा तो 120 माइनस 80 तो यानी कि 40 mmHg आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, मैंगो, राइस, टी, टीक। तो राइस जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसकी 50,000 से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, जबकि जो मैंगो है उसके 1000 से 1500 के बीच में है, ठीक है। और जिसमें से सिर्फ 1000 ही ऐसे होंगे मैंगो में जो सिर्फ आपके कॉमर्शियल है, जबकि राइस के केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट केस क्या है, क्वेश्चन क्या है, द मेन कॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द वर्ल्ड इज। सो ऑप्शंस आपके पास में क्या है, द एक्सीलेंट जॉब फैसिलिटीज, नो, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, नो, एक्सीलेंट हेल्थ केयर, नो, फ्यूअर बैटल्स एंड वार्स। तो एक्सीलेंट हेल्थ केयर यहाँ पे सही होगा। इन तीनों चारों को कंपैरेटिवली अगर कंपेयर किया जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो होगा एक्सीलेंट हेल्थ केयर है। तो ये वर्ल्ड में जो है आपके पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन का एक मेन रीज़न है, द मेन रीज़न। सो यहाँ पे अगर आपको बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगी तो इट मीन्स दैट इज़ एक्चुअली द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक मेन रीज़न है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, स्टेटमेंट 1, पॉलन मदर सेल्स पीएमसीज आर द फर्स्ट मेल गैमेटोफिटिक सेल्स। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है, ईच पीएमसी गिव राइज टू 2 pollens। both statements are right, both statements are wrong and statement 1 is right and statement second is wrong and D जो है आपका statement first is wrong and statement second is right। तो जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं वो क्या देती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स देती हैं या फिर आप कह सकते हैं पॉलन मदर सेल्स यानी कि पीएमसीज देती हैं। दे आर स्पोरोफिटिक इन नेचर यानी एंड डिप्लॉयड होती हैं। दीज सेल्स, स्पोरोफिटिक का मतलब डिप्लॉयड हो ही गया। दीज सेल्स अंडरगो मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन होता है जो कि आगे चल करके 4 माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलेंस बनाता है एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलेंस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ द गैमेटोफिटिक फेज एंड दे आर हैप्लॉयड इन नेचर। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो आपके हैं वो करेक्ट नहीं है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। The enzyme responsible for oxidative decarboxylation of pyruvate to acetyl coenzyme A is। तो एक्सोकाइनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंड RUBP कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेज। तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयंस, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि जो कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी होती है वो ATP सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया की होती है और जो कि कंप्लीटली बेस्ड होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, vascular bundles where the phloem is found to be present on both sides of xylem is said to be radial, conjoint, collateral and bicollateral। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द bicollateral क्योंकि जो vascular bundle होता है दैट इज लॉन्ग होता है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होता है, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं इसमें और जो आपके रूट से लेकर के पूरे थ्रू आउट स्टेम तक और यहाँ तक कि इनटू द लीव्स तक फैला होता है, ठीक है। तो ये दैट इज द bicollateral। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, which statement is not true for Drosophila melanogaster? They complete their life cycle in about 2 weeks. Single mating produce a large number of progeny flies and it has few hereditary variations that can be seen with a high power microscope and it has a clear differentiation of the sex। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है बच्चों Drosophila melanogaster के बारे में that it has few hereditary variations that can be seen with a high power microscopes। 12 दिन की इनकी होती है लाइफ साइकिल, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द चेंजेस दैट अकर्स इन फीमेल्स एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी आर द एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन एंड हाइट एंड ऑल द अबव। तो ये सारे ही जो है वो फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी चेंजेस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Which one of the following conditions correctly describes the manner of determining the sex in the given example? Homozygous sex chromosome ZZ determine female sex in bird. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टली डिस्क्राइब पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फिर दूसरा आपको ऑप्शन है एक्सो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रास हॉपर। देन आफ्टर है एक्सो कंडीशन इन ह्यूमंस एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइंस फीमेल सेक्स एंड होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम XX प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला। तो यहाँ आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो ग्रासहोपर्स होता है उसमें मेल होता है दैट लैक अ वाई सेक्स क्रोमोसोम एंड हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम इसमें होता है। तो एक्सो आपको दिख रही है ना कंडीशन, सो दैट इज जो यहाँ ओ है ओ का मतलब यहाँ पे आपका जीरो से ही रिलेटेड, आप इसको X0 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो जीरो है वहाँ पे नो सेक्स क्रोमोसोम है इसका मतलब, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द काइंड ऑफ इवोल्यूशन इन विच टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनियोलॉजी कम टू रिजेंबल वन अनदर क्लोजली इज टर्म्ड एज प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन एंड रिग्रेसिव इवोल्यूशन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, साथ के साथ देखते चलेंगे। mRNA इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन यूकैरियोट्स एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक इन प्रोकैरियोट्स। नो, mRNA is polycistronic in prokaryotes and monocistronic in eukaryotes. Yes. mRNA is polycistronic in both eukaryotes and prokaryotes. No. And mRNA is monocistronic in both eukaryotes and prokaryotes. तो eukaryotic mRNA का मतलब ये नहीं कि need to be polycistronic. One gene for one polypeptide is viable. So however with prokaryotic organism it's sensible and economical that all functionally related proteins are synthesized together. तो यहाँ पे जो आपका B है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रखा है, उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वहां पे जाकर के आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LH surge occurs during which phase of the menstrual cycle? Menstrual phase, all the beginning of proliferative phase, just before the end of the proliferative phase and in the middle of cycle. तो LH surge होती है that is a rapid secretion of luteinizing hormones leading to its maximum level तक ले जाता है, और ये कब होता है, middle of the menstrual cycle में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन में दे रखा है इन द मिडिल ऑफ द साइकिल। जो एक्चुअल में LH सर्ज होती है ये क्या इंड्यूस करती है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को करती है एंड देयर बाय रिलीज ऑफ एन ओवम, यानी कि यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, इन सिलाजिनेला मेल गैमीट्स आर ए फ्लैजिलेटेड, मोनोफ्लैजिलेटेड, बाई फ्लैजिलेटेड एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड। तो आंसर यहाँ पे आपका जो है वो करेक्ट होगा बाई फ्लैजिलेटेड, क्योंकि सिलेजिनेला जो होता है इसमें 128 टू 256 इन नंबर जो होते हैं स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, सिकल शेप्ड होते हैं एंड कर्व्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, two chief functions of leaves are photosynthesis and respiration, photosynthesis and transpiration, transpiration and respiration and digestion। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों photosynthesis और transpiration इसके मेन फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the main difference in gram positive and gram negative bacteria resides in their cell wall, cell membrane, cytoplasm and flagella। तो यहाँ जो होता है इनमें डिफरेंस वो सेल वॉल का ही होता है, एक जो स्टेनिंग के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं वो यही रीजन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वेयर वुड यू लुक फॉर एक्टिव सेल डिवीजन इन प्लांट्स, इन द पिथ सेल्स, इन द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, इन द इंटरनोडल रीजन, एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। तो इन द एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स वहीं पे प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा टिप्स रूट की हो जाए या फिर शूट की हो जाए, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच प्लांट हार्मोन इज रिलेटेड टू हैस्टेनिंग द मैच्योरिटी पीरियड एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स? तो दैट इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड या फिर एथाइलिन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द जिब्रेलिन, बिकॉज जो जिब्रेलिन होता है दैट कॉजेज द सीड जर्मिनेशन बाय एक्टिवेटिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो एंड मोबिलाइजिंग स्टोर्ड फूड रिजर्व ऑफ द एंडोस्पर्म बाय प्रमोटिंग द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द सोल्यूबलाइजेशन ऑफ एंडोस्पर्म रिजर्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द सेंसरी ऑर्गन्स डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड सेंड एप्रोप्रिएट सिग्नल्स टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे CNS आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटेलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA विच इज कॉल्ड।
टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, अल्फा स्ट्रैंड एंड एंटी स्ट्रैंड। तो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है वो पॉलीमराइजेशन दैट कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन होती है आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और आरएनए पॉलीमरेज जो मूव करता है वो 3 प्राइम एंड मूव करता है, कहाँ 3 प्राइम एंड से मूव करता है ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्रिएटिंग एन आरएनए स्ट्रैंड दैट ग्रोज इन अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ टेस्टिस इन मेल सो एज टू फॉर्म द मेल गैमीट और स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजिटिव एजेंट HIV। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में, HIV इज एन enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase, and B ऑप्शन में आपके पास में HIV is an enveloped virus that contains two identical molecules of single stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase। इसके अलावा सी ऑप्शन में है HIV इज अनएनवेलप्ड रेट्रोवायरस, एंड जो डी ऑप्शन है आपके पास में वो है HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा, that HIV is an enveloped virus that contains two identical molecules of single stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, इन द एलएस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास द लेबल्स ए एंड बी आर। ए और बी आपको बताना है, स्कूटिलम दे रखा है, कॉलिप्टाइल दे रखा है, कॉलिप्टाइड दे रखा है, ए बताना है आपको, एपीब्लास्ट बताना है, रूट कैप दे रखी है एंड कॉलियोराइजा दे रखा है। तो आपको दिख रहा होगा रूट कैप जहाँ आपको दिख रहा है उसके अपोजिट में ही ऊपर आपका जो ए पॉइंट है वो आपका क्या होगा बच्चों, दैट इज द शूट एपेक्स, ठीक है। और जो बी है वो आपका क्या होगा, रेडिकल होगा, ठीक है, क्योंकि वहीं से आप देखिए रूट इमर्ज हो रही है। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ए इज द शूट एपेक्स एंड बी इज द रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी फास्ट इन इट्स प्राइमरी फेज। बी ऑप्शन है आपका द नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स रिमेन कॉन्स्टेंट, एंड सी ऑप्शन है आपका द चेंजेस लीड टू अ कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट एंड इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। और डी ऑप्शन है आपका द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन अकर्स इन अ गिवन एरिया। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है ये इन्वॉल्व करता है ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज किसी स्पीशीज में, किसी या उसके कॉम्पोजिशन में, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो होता है। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन अकर्स इन अ गिवन एरिया, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स एंड टर्शरी पॉल्यूटेंट्स और नॉन पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट तो आप सभी को पता होगा कि कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, दे आर रीजन वाई एयर इज पॉल्यूटेड, ओके। और ये ह्यूमंस पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट कॉज करते हैं, इवन इकोसिस्टम पे भी करते हैं, इकोसिस्टम पे ही कॉज कर रहे हैं, दैट इज वाई ह्यूमंस पे एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। दो जो सब्सटेंस होते हैं ये आपके सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, या फिर गैसेस भी होते हैं। तो पॉल्यूटेंट भी जो है वो नेचुरल ओरिजिन के भी होते हैं और मैन मेड भी होती हैं। जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं दे आर नॉट इमिटेड डायरेक्टली एक्चुअली, बिकॉज या आप कह सकते हैं कि दे फॉर्म इन द एयर व्हेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्ट्स और इंटरेक्ट्स, यानी कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल हो, तो वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब जाकर के सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैविंग टू ब्लैंक्स ए एंड बी, फंक्शन ऑफ dash is to move particles in a specific direction over the epithelium, they are present in the inner surface of hollow organs like B यानी कि dash, select the option which is correct for both blanks। तो यहाँ पे जो आप देखिए फंक्शन ऑफ मूव पार्टिकल्स कह रहा है, तो मूव में जो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सीलिया जो है वो आपका मूवमेंट में हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए एपिथेलियम में, एंड दे आर प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज सेड दैट बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस, तो दैट इज द रेप्टाइल्स, ये डायरेक्ट आंसर का क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ साइज ऑफ ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ? माइकोप्लाज्मा, यूग्नॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, ऑल ऑफ दीज। तो माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कम्प्लीटली सेल वॉल लैक करते हैं और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं ये, और जिनकी जो लेंथ है वो 0.3 माइक्रोमीटर ही है मात्र, और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, दैट इज द माइकोप्लाज्मा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द alveoli of the lungs is equal to that in the blood, more than that in the blood, and less than that in the blood, and less than that of carbon dioxide। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में वो अराउंड लंग्स में होता है आपका 104 mm of Hg, एंड दैट इज मोर देन दैट ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी आर्टरी, दैट, और वो क्या होता है 40 mm Hg। तो यहाँ आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Apomictic embryos in citrus arise from synergids, antipodal cells, diploid egg and maternal saprophytic tissue in ovule। तो एपोमिक्सिस जो होती है कंडीशन वो दैट इज एबनॉर्मल काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एग जो होता है या अदर सेल्स जो एसोसिएट होती है एग के साथ में, जैसे सिनर्जिड सेल्स हो गई, एंटीपोडल सेल्स हो गई, तो ये डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस। ठीक, तो जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोज का डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफिटिक टिश्यू जैसे कि न्यूसिलस हो गया, इंटेग्यूमेंट्स हो गया, तो इसको कहा जाता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और जो एक टाइप है आपका किसका? एपोमिक्सिस का। और इसके एग्जाम्पल आपको देखने में ये मतलब देखने को आपको कहाँ मिल सकता है? सिट्रस में एंड मैंगो में। सो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रिनल मेड्यूला? They increase alertness, increase strength of heart contraction and rate of respiration. They inhibit the breakdown of lipids and proteins, and they stimulate the breakdown of glycogen and increase glucose level in blood. तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा, that they inhibit the breakdown of lipids and proteins। ठीक, क्योंकि जो एड्रिनल मेड्यूला होती है वो दो हार्मोन सेक्रेट करती है, एक को कहा जाता है एड्रिनलिन या फिर इपिनेफ्रिन, और दूसरा होता है नॉन एड्रिनलिन या फिर नॉन इपिनेफ्रिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, साथ के साथ देखते चलेंगे। इन द मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट। तो ये तो करेक्ट है। इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स द primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. These roots originate from the lowermost nodes of the stem and constitute the fibrous root system। तो ये पॉइंट भी आपका करेक्ट है। एडवेंटिशियस रूट आर फाउंड इन मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री। पाया जाता है एडवेंटिशियस रूट वो होती है ना जो आपके आउटसाइड में दिखती हैं, ऊपर की तरफ आपको जितनी रूट्स दिखाई दे रही हैं, दैट इज एडवेंटिशियस रूट। एंड जो फोर्थ है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन व्हीट एंड मस्टर्ड प्लांट। नो, ये तो नहीं सही है। तो यहाँ पे आपका ए और बी और सी पॉइंट जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हाइफी ऑफ एस्परजिलस आर ए सेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ए सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएट। तो ये बच्चों सेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक, सेक्रेड ग्रुव्स या नेशनल पार्क। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब है कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर बात करते हैं जैसे कि सैम्पल पॉपुलेशन का जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर्स और इन द फॉर्म ऑफ जीन पूल होता है, या दिस फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन इंक्लूड जो आपके जो जू हो गए वो आ गए, बोटानिकल गार्डन्स आ गए, सीड बैंक्स, पॉलन स्टोरेज हो गया, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब इसके अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे XG2 में आपका जो ऑप्शन दे रखा है दैट इज द एक्चुअली सीड बैंक इसके अंडर में आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीड बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। थाइलेकोइड्स, डिस्क शेप, सैक्स इन गोल्जी अपैरेटस, क्रिस्टी, कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ DNA, सिस्टर्नी, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा एंड क्रोमैटिन इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो आपका बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैच करके देखते हैं। थाइलेकोइड जो है बच्चों फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं स्ट्रोमा में, जो आपके क्रिस्टी होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में इनफोल्डिंग होती है, यानी कि बी का फोर्थ एंड ए का थर्ड। कहाँ पे ए का थर्ड एंड बी का फोर्थ? यस, ए ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है। और क्रिस्टिस्टर्नी जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? आपके डिस्क शेप सैक्स होते हैं गोल्जी अपैरेटस में, तो सी का फर्स्ट, तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेम्ब्रेन सार्कोलेमा इज फाउंड ओवर हार्ट, मसल फाइबर, नर्व फाइबर, बोथ ए एंड बी। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका बच्चों दैट इज द मसल फाइबर, क्योंकि जो स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन से, जिसको कहा जाता है सार्कोलेमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय whether the egg is fertilized or develops parthenogenetically, the ratio of the number of X chromosome to the sets of autosomes and XY chromosome, या फिर the ratio of pairs of X chromosome to the pair of autosomes। तो यहाँ जो आपके बी ऑप्शन में दे रखा है the ratio of the number of X chromosome to the sets of autosomes, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला कैन बी सीन इन, फ्लोरल फॉर्मूला देखिए ऑप्शंस आपके पास में है सोयाबीन, सन, हैम, टोबैको एंड कॉल्चीसिन। तो टोबैको जो होता है वो आपका बिलोंग करता है सोलेनेसी फैमिली को, इसमें फ्लावर जो होता है वो एक्टिनोमार्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, गैमोसिपिलस होता है विथ 5 सेपल्स एंड गैमोपिटेलस होता है कोरोला विथ 5 पेटल्स और 5 एपीपेटलस स्टेमन्स पाए जाते हैं एंड बाई कार्पलरी सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी होती है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको टोबैको में ही मिल रही है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द सी, टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, fetal sex can be determined by examine cells from the amniotic fluid by looking for chiasmata, kinetochore, autosomes and bar bodies। तो यहाँ आपके जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द बार बॉडीज होगा, क्योंकि बार बॉडीज ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं दैट कंसिस्ट कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम दैट इज फाउंड इन नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल मैमल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड एलएच। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकेगॉन, प्रोट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये सब आते हैं। जो स्टेरॉइड में आपके आएंगे वो कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉइडल, प्रोजेस्टेरोन, ये सब आ जाएंगे। एंड जो आइडोथायरोनिन्स में आते हैं वो आपके सारे थायराइड हार्मोन्स आ जाएंगे। एंड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में जो आएंगे दैट इज द एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका LH होगा वो नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सोडियम पोटेशियम पंप। तो 3Na एंड 2 पोटेशियम आर ट्रांसपोर्टेड, 1Na, यही आपको पहले ही ऑप्शन में दिख गया है कि 3 सोडियम और 2 पोटेशियम आर ट्रांसपोर्ट होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, the protons that are produced by splitting of water accumulates on the outer membrane of thylakoids, on the outer membrane of stroma lamella, within the lumen of thylakoids या फिर in the stroma। तो यहाँ पे जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है इनर साइड मेम्ब्रेन में, तो द प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड्स। ओके, सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कहीं दिख रहा है ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड्स के साथ में, यस, ये देखिए सी ऑप्शन में दिख रहा है विद इन द ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, केल्प्स एंड रॉक वीड आर एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड गोल्डन ब्राउन एल्गी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ब्राउन एल्गी, ये इसके ही एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राइकोडर्मा हार्जियनम इज यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट वेरियस प्लांट पैथोजेंस, टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फंजाई डज इट बिलोंग। तो यहाँ आपके पास में ऑप्शन है एस्कोमाइसीड्स, जाइगोमाइसीड्स, ड्यूट्रोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बच्चों दैट इज द ड्यूट्रोमाइसीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्नो ब्लाइंडनेस अराइजेस ड्यू टू अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी एंड more than one option is correct, so that is caused by due to the ultraviolet B, so B option is correct here. Next question है आपका, toddy is formed by the fermentation of sap form from palms, soyabean, fishes and bamboo shoots। तो जो टॉडी होता है ये ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है, सम पार्ट्स कहाँ पे सदर्न इंडिया में होता है, और ये मेड कैसे बनता है, फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स बाय अ माइक्रो कैरियोटा यूरेंस। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द गोल्जी apparatus, synthesized proteins from the RER released from which part of the Golgi apparatus। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए
ऑप्शंस दे रखे हैं सिस फेस ऑफ गोल्जी अपैरेटस, सिस्टर्नी, ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी अपैरेटस एंड बोथ ए एंड सी। तो नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम से, कहाँ पे होते हैं वो प्रेजेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और मॉडिफाइड कहाँ पे होते हैं जाकर के, सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी अपैरेटस में होते हैं और दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। ठीक है, सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। बैकग्राउंड वॉइस पे मत जाइएगा, सुबह सुबह मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बहुत सारे काम घर में चलते रहते हैं, तो ये साउंड उसी का ही है। आप क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा बच्चों, ठीक है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप बिफोर 12 PM या आप बिफोर 1 PM के अराउंड तक आप इसको पेपर को पोस्ट ज़रूर कर दीजिएगा, तो दैट्स वाई आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। यू कैन सी द टाइम ऑन द स्क्रीन दैट इट्स 8:59 और बाकी काम भी घर में चल रहे हैं तो इसलिए वो आवाज़ें पीछे से आ रही हैं, तो प्लीज़ इग्नोर दैट साउंड। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड डैश यूजिंग द बैक्टीरियम Hershey and Chase Streptococcus pneumoniae, A. Gerard E. coli and Frederick Griffith Streptococcus pneumoniae and Oswald Avery and Klebsiella pneumoniae। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन होगा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? वाटर पोटेंशियल इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द वाटर, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, प्रेशर पोटेंशियल इज जीरो इन अ फ्लैसिड सेल एंड डी ऑप्शन है आपके पास में, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स सॉल्यूट पोटेंशियल इन अ फुल्ली टर्जिड सेल। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इट इज वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू द सॉल्यूट पोटेंशियल इन अ फुल्ली टर्जिड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग इज अ स्कीम। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है या मैंने कहीं और पे सॉल्व कराया है ये क्वेश्चन, मे बी मैंने आपके शायद मॉक टेस्ट पेपर का जो वीडियो बनाया उसमें ये क्वेश्चन था। द फॉलोइंग इज अ स्कीम शोइंग द फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग डाइजेशन इन द ह्यूमन्स एलिमेंट्री कैनाल, आइडेंटिफाई द एंजाइम्स एक्टिंग एट स्टेजेस इंडिकेट्स एज A, B, C एंड D, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। सो स्टार्च जो है वो आपका दे रखा है ए, फिर कन्वर्ट होकर के माल्टोज में हो रहा है, तो स्टार्च जब माल्टोज में कन्वर्ट होगा तो वहाँ एंजाइम आएगा एमाइलेज। ओके, जब माल्टोज आपका जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो आएगा वहाँ पे एंजाइम मॉल्टेज, और जब आपका लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट होगा गैलेक्टोज या फिर ग्लूकोज में, तो यहाँ पे एंजाइम जो आएगा आपका वो होगा लैक्टेज। नाम से ही पता चल रहा होगा ना बच्चों, सुक्रोज जो है वो फ्रक्टोज में आएगा तो वहाँ पे एंजाइम आएगा आपका इन्वर्टेज। तो देखिए एमाइलेज एंड बी पे आपका है लैक्टेज, कहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन, एमाइलेज लैक्टेज, यस डी ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा है, करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, मेंडल डिड नॉट गेट लिंकेज फिनोमेना ड्यू टू डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन, जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल डिड नॉट गेट लिंकेज फिनोमेना बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के बारे में, मेंडल के क्रॉसेस के बारे में, उनके वर्क के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप, मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस बना रखे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरे चैनल में ये वीडियोस आए थे तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन है पूरा, अच्छी तरह से समझाया है मैंने, तो आप उसको देख करके डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ड्यूरिंग अ प्रोसीजर अ ब्लड सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम अ पेशेंट एंड केप्ट इट इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लाज्मा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस? टेस्ट ट्यूब containing calcium carbonate, test tube containing EDTA, test tube containing heparin and test tube containing sodium oxalate। तो जो कैल्शियम की प्रेजेंट होगी दैट इज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 4 will remove heparin which is a blood anticoagulant and thus will promote blood clotting. So the test tubes containing sodium oxalate, EDTA and heparin containing test tubes will not allow the blood to clot। तो यहाँ पे आपका जो A ऑप्शन है वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोफिली एंड सेलेक्ट द राइट चॉइस। तो ऑप्शन से स्टेटमेंट्स क्या है आपके पास में, इट इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, pollen grains are protected by mucilaginous covering, in some plants pollen grains are released inside the water, and fourth है आपके पास में flowers are very colorful but without nectar। तो जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे बच्चों, आपका पहला दिख रहा होगा आपको करेक्ट है स्टेटमेंट, क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दूसरा जो है पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड, ये भी करेक्ट है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कवर होते हैं।
थर्ड जो है आपका इन सम प्लांट्स पॉलेंस आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, ये भी आंसर करेक्ट है। एंड जो फ्लावर्स आर वेरी कलरफुल बट विदाउट नेक्टर, नहीं ये करेक्ट नहीं है। नेक्टर जो होता है उनमें प्रेजेंट होता है और वो बहुत ब्राइट और कलरफुल अट्रैक्टिव इसीलिए होते हैं ताकि जो पॉलिनेटर्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। तो जो यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो करेक्ट आंसर होगा। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लैश इज द स्टेटमेंट ऑफ ओसवाल्ड टिप्पो, जॉन हचिंसन, तख्ताजन या फिर बेंथम एंड हुकर। तो यहाँ पे आपका जो तख्ताजन है वो करेक्ट आंसर होगा बच्चों। इन्होंने ही ये स्टेटमेंट जो है आपका दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोटोकॉर्ड इज एंडोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल वेंट्रल साइड, एक्टोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड, मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड एंड मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द वेंट्रल साइड। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी है, दैट इज द मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बुली फॉर्म सेल्स आर फाउंड इन ग्रासेस, adaxial epidermal cells of dorsiventral leaves, grasses, abaxial epidermal cells of dorsiventral leaf and grasses adaxial epidermal cells जो होती हैं वो होती हैं लेकिन वो dorsiventral नहीं होती बच्चों, isobilateral होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा है, grasses are adaxial epidermal cells of isobilateral leaves। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, the hepatitis B vaccine has been produced on large scale through RDT and using claviceps, RDT using E. coli, RDT using yeast and RDT using mice। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका ईस्ट वाला होगा, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन इट इज डेवलप्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, is it possible? No. It develops from a non-fertilized uterus? No. It is developed through tissue culture method? No. The ovum is fertilized externally and then after implanted in the uterus? Yes, D option आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस, डेली क्वेश्चन आ रहा है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव कॉकरोच से किसी एक से ज़रूर आ रहा है तो ज़रूर पढ़िएगा। in which in the male reproductive system of cockroaches which of the following structures represent the external genitalia, gonopore, vas deferens, phallomere and ejaculatory duct। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द phallomere। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट 5 क्वेश्चंस बचे हैं। फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स विद अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फैटी एसिड्स आर देन एब्जॉर्ब्ड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंटरलेसिटल्स and the excess of such fatty acid gets converted into fats and are stored in the adipose tissue present in the subcutaneous layer under starvation, and the fatty acids are mobilized to be used as energy during cellular respiration। These fatty acids during cellular respiration are first broken down into, किसमें ब्रोक डाउन होते हैं, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है सिंपल सा, तो एसिटिल कोएंजाइम में ब्रोक डाउन होते हैं, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Production of humulin using transgenic E. coli is possible because bacterial cell can carry out the RNA splicing reactions and the human chromosome can replicate in bacterial cell, and the mechanism of gene regulation is identical in humans and bacteria and the genetic code is universal। तो obviously बच्चों आप सभी को पता होगा कि जो genetic code होता है वो universal होता है, तो आपका यहाँ पे जो D ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following groups of viruses are known to infect the nose and respiratory passages in humans? Retrovirus, ecovirus, rhinovirus and oncogene virus। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेजेस ऑफ ह्यूमन। तो इस टाइम तो मुझे एक ही वायरस याद आ रहा है बच्चों, दैट इज द कोरोना वायरस। बट यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द राइनो वायरस, क्योंकि ये मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स होता है जिसमें कॉमन कोल्ड कॉज करता है। तो राइनो वायरस इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्केपिंग टाइम एज रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। ऑप्शन है आपके पास में, बैक्टीरिया, फंजाई एंड ऑल प्लांट्स, थिक स्पोर्स, बियर एंड फिशेस, हाइबरनेशन, जू प्लैंक्टॉन्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स, डायपॉज एंड स्नेल्स एंड फिशेस, एस्टिवेशन। तो जो डी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा, स्नेल्स एंड फिशेस एस्टिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहें, और उसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। फ्रॉम अ सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न अ फार्मर प्लांटेड 200 kernels which produced 155 tall and 45 dwarf plant. The genotype of these offsprings are most likely।
तो यहाँ पे जो आपका रफली जो रेशियो आता था वो क्या होता था बच्चों, दैट इज द 3:1 व्हेन द पेरेंट्स विल बी हेट्रोजाइगस फॉर अ कैरेक्टर, और इन सच अ क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी कैपिटल टी हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव। तो दैट इज 1:2:1। तो ये सेम है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो आपको दिख गया होगा कि ए ऑप्शन ही होगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट को लेकर के ही पहले सॉल्व किया, तो दैट इज द करेक्ट आंसर हेयर। सो गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो जरूर हेल्प कर रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन वंस अगेन। बाय बाय फॉर दिस टाइम, जस्ट स्टे ट्यून विद बायोमेनिया एंड एंजॉय द नॉलेज।